अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 साउंड का इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। सूती आलूदगी जो है हमारे पास, उसके असरात को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन होती क्या है? कोई भी ऐसी आलूदगी जो कि शोर की वजह से पैदा हो, उसको क्या कहेंगे हम? नॉइस पोल्यूशन। द पोल्यूशन प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइस प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड अदर थिंग्स इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। आपकी बुक जो है वो मेजर इफ़ेक्ट से डिस्कस करती है, वो नॉइस पोल्यूशन को डिफ़ाइन नहीं करती। वो क्या कहती है कि एक्सेसिव नॉइस कैन काज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कहता है कि एक्सेसिव नॉइस, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो है वो हमारे पास नॉइस पोल्यूशन, मतलब हमारे पास नॉइस पोल्यूशन का बायस बनती है और ये हमारी सेहत पर मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा करती है। ठीक है, इसके जो मेजर इफ़ेक्ट्स आपकी बुक डिस्कस करती है उसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले आता है स्ट्रेस। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? स्ट्रेस आता है। फिर आता है हमारे पास लेक ऑफ कंसंट्रेशन। लेक ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपकी बुक में मेजर इफ़ेक्ट्स आएँ तो आप लोग यही लिखेंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ, कंसंट्रेशन। उसके बाद आपकी बुक जो डिस्कस कर रही है वो है हेयरिंग लॉस, सुनने की कमी। इंसान जब बहरा हो जाए उसकी वजह से, किसकी वजह से होता है ये? नॉइस पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो आपका बनेगा वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने में दुश्वारी, स्लीप डिस्टर्बेंस। वो भी किस वजह से होती है? नॉइस पोल्यूशन की ही वजह है। उसके बाद अग्रेशन, गुस्सा आना। अग्रेशन भी सोइल नॉइस पोल्यूशन का ही एक इफ़ेक्ट है। उसके बाद हाइपरटेंशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लेना? टेंशन लेना, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है नॉइस पोल्यूशन पे। आगे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी इफ़ेक्ट है नॉइस पोल्यूशन का, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे पड़ेगा? जैसे जैसे आप लोग नॉइस सुनते रहेंगे, जो इर्रेगुलर नॉइस है, जो कि आपको क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है, उसको अनप्लेजेंट नॉइस भी कह सकते हैं हम। अनप्लेजेंट नॉइस भी कह सकते हैं, जो आपको पसंद ना हो उसको नॉइस पोल्यूशन कह सकते हैं। अब वो क्या करेगी? स्ट्रेस करेगी आप पे। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, आप किसी चीज़ पे गौर नहीं कर सकेंगे, गौर व फिक्र को ख़त्म कर देगी ये नॉइस पोल्यूशन। हेयरिंग लॉस, आपके सुनने की जो सिमत है, सतह है, उसको क्या कर देगी? ये ख़त्म कर देगी। स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप, आप जब सोने लगेंगे आपको सोने नहीं देगी। अगर आपके घर के बाहर कोई नॉइस पोल्यूशन कर रहा है तो आप, अगर कोई बीमार शख्स घर में सो रहा है तो उसको सोने में क्या आएगी? दुश्वारी आएगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी। अग्रेशन, इंसान गुस्से में भी आ सकता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। इंसान मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से टेंशन भी ज़्यादा ले सकता है और उसका ब्लड प्रेशर भी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। ठीक है, ये मेजर इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी बुक डिस्कस करती है। उसके बाद सेफ़ नॉइस लेवल, वो कौन सा हमारे पास ऐसा ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने नॉइस लेवल को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। आपकी बुक एक मेजरमेंट देती है जिसके बाद हम जो आवाज़ सुनेंगे उसका लेवल कितना होगा तो वो सेफ़ नॉइस कहलाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। द रिकमेंडेड सेफ़ नॉइस लेवल इज़, आपकी बुक कहती है द रिकमेंडेड, जो कि हमें रिकमेंड होता है, रिकमेंडेड नॉइस लेवल इज़, जो हमारे पास नॉइस लेवल रिकमेंड किया जाता है कि वो जो सेफ़ है वो कितना है हमारे पास? 85 टू 90 डेसिबल। 85 टू 90 डेसिबल। ये डेसिबल जो होता है ये साउंड का क्या होता है? यूनिट होता है। इसको लिखते हैं डेसिबल। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है डेसिबल। ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। जो सेफ़ नॉइस का लेवल है वो कितना है? 85 टू 90 डेसिबल। ठीक है, आगे फॉर अ मैक्सिमम कहता है ये हमारे पास 8 आवर्स वर्किंग डेज। अगर हमारे पास 8 घंटे आप लोगों ने किसी चीज़ को सुनना है ना, तो उसका जो सेफ़ लेवल होना चाहिए वो 85 टू 90 डेसिबल होना चाहिए अगर आप वर्किंग डे में हैं। अगर आप किसी काम के सिलसिले में गए हैं तो आप इतनी आवाज़ को सुन सकते हैं, इससे बढ़ाएंगे तो वो नॉइस पोल्यूशन काज करेगी। ठीक है,
अब जो इंसान नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है उसको बाद में इंसान को जब पता चलता है कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो फिर इंसान कुछ मेजरमेंट से लेता है, कुछ प्रिवेंशन लेता है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से आपकी बुक भी कुछ मेजरमेंट, प्रिवेंशन, कंट्रोल्स डिस्कस करेगी जिससे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके लिए हम कुछ कंट्रोल डिस्कस करेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग क्वाइटर मशीन। सबसे पहला आएगा हमारे पास यूजिंग क्वाइटर मशीन, मतलब वो वाली मशीन्स यूज़ करें जिनकी आवाज़ ना हो। QUIETER, क्वाइटर मशीन्स। ठीक है, वो वाली मशीनरी आप यूज़ करें जिनकी आपके पास आवाज़ ना हो। दूसरे नंबर पे आता है इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर्स। इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर्स, आप साउंड बैरियर्स का इस्तेमाल करें, वो इंस्टॉल करें उनको घरों में ताकि आपके जो घर की आवाज़ है वो वहीं अब्ज़ॉर्ब हो जाए, बाहर किसी को डिस्टर्ब ना करे। साउंड बैरियर्स, ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल किए जा सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। जो थर्ड हमारे पास है वेयरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन। तीसरा है हमारे पास वेयरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन। आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन चीज़ों को पहने जो आपकी हेयरिंग को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, सुनने की सिमत को क्या करें, सुनने की समात को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, उनकी हिफाजत करें। यूजिंग क्वाइटर मशीन, इसके लिए आपके बुक वाला कहता है मॉडर्न इको फ्रेंडली मशीन प्रोड्यूस लेस नॉइस। अगर आप मॉडर्न मशीन्स यूज़ करेंगे ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बनाई जाती है, उनमें क्या होती है, साउंड का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कम से कम होता है। दूसरे पॉइंट हमारे पास था इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर। उसमें कहता है वॉल्स एंड बैरियर्स रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ साउंड। आप वॉल्स और बैरियर्स यूज़ करें, बैरियर्स यूज़ करें जो हमारे पास साउंड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे फैलने से, स्प्रेडिंग ऑफ साउंड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। थर्ड था हमारे पास वेयरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन। जो हमारे पास मशीनरी पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनका ये शेड्यूल होना चाहिए कि वो एयर प्लग्स को क्या करें, एयर प्लग्स को पहने। मेन उनका ये होना चाहिए कि वो एयर प्लग्स को पहने। दूसरा एयर मड्स को पहने, एयर मफ्स को पहने। जो हमारे पास वो कुशन्स होते हैं कानों के, उनको पहने टू प्रोटेक्ट हेयरिंग, अपनी समात को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, मेजर कंट्रोल्स थे जिनसे हम नॉइस पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट हमारे पास, फोर्थ और लास्ट हमारे पास है ट्री प्लांटेशन। चौथा है हमारे पास ट्री प्लांटेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, दरख्त लगाएं। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से हम कैसे नॉइज़ को कम कर सकते हैं, वो यही कहता है कि ट्रीज़ एब्जॉर्ब एंड रिड्यूस साउंड। क्या कहता है, ट्रीज़ एब्जॉर्ब एंड रिड्यूस साउंड। हमारे पास ट्रीज़ क्या करते हैं, साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उनके लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं। इस तरह हम इन सारी मेजरमेंट्स, प्रिवेंशन को यूज़ करके इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड, नॉइज़ पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।